ओम शांति। आज दिनांक 4 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले, अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। आज बाबा हम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का अधिकारी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। डिटेल में बाबा कहते, जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। तो बाबा हम बच्चों को लक्ष्य देते हैं, लक्ष्य के समान लक्षण बताते हैं, वरदान देते हैं और वरदानी मूर्त बनने की विधि बताते। तो बाबा आज विधि बताते, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्माएं हैं, वे आत्माएं कभी संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देंगी। उनका गायन यही होगा कि ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। तो हम देखते हैं, पर स्थिति का प्रभाव अपने ऊपर लेने से ज्यादा दुखी होते हैं। तो ब्राह्मण जीवन जब मिलता है तो न्यारा और प्यारा पिता परमात्मा का साथी सहयोगी बनकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का जीवन मिलता है। बाबा कहते हैं, जब तुम देह के संबंध में कर्म के बंधन में होते हो तो तुम दुखी अशांत होते हो, पर जब तुम करावनहार की स्मृति में रहकर निमित्त बनकर कर्म करते हो, अर्थात ट्रस्टी होकर कोई भी जिम्मेवारी निभाते हो, तो तुम न्यारे और प्यारे, एक पिता परमात्मा के दिल तख्त पर बैठने वाले, पिता परमात्मा के साथ सुख अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले बच्चे बन जाते हो। तो सदा यही स्मृति रखना है कि ना दुख देना है ना दुख लेना है। चाहे कोई आत्मा कैसा भी व्यवहार करे, हमें अपनी स्व स्थिति में स्थित रहना है। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी, ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा है। सुख स्वरूप आत्मा अर्थात संकल्प, बोल, कर्म सब में सुख दिखाई दे। चेहरे, चलन, दृष्टि, वृत्ति। तो कोई भी आत्मा सुखी जब दिखाई देती है जब वह संपन्न हो, संपूर्ण हो, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहकर इच्छा मात्रम अविद्या हो। क्योंकि इस संगम युग पर स्वयं भगवान भाग्य विधाता सौभाग्यशाली बनाते हैं। और ऐसी प्राप्तियों को जब हम स्मृति में रखते हैं तो स्वतः ही सुखी, हर्षित मुख, उमंग उत्साह में रहते हैं और सर्व आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करते हैं। क्योंकि जब हम सुख के खजाने से भरपूर होते हैं तो हमारा चेहरा, चाल चलन, बोल, संकल्प, नैन, चैन
सब में सुख दिखाई देता है। हमारे पिता का गायन है सुख का सागर। तो जितना जितना हम उस सुख के सागर को साथ रखेंगे, उसे साथी सहयोगी बनाकर रखेंगे, उतना उतना हम मास्टर सुख के सागर बनेंगे। हमारे आसपास का वायुमंडल ऐसा होगा कि उस वायुमंडल में कोई भी आत्मा आती है, संबंध संपर्क में कोई भी आता है, वह सुख का अनुभव करता है और हमें भी रिटर्न में सुख प्रदान करता है। क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है देने में ही लेना समाया हुआ है। तो ब्राह्मण संतान बने, दाता पिता की मास्टर दाता संतान बने, हर आत्मा की इच्छा मनोकामना पूर्ण करने का बाबा ने निमित्त बनाया। तो यही स्मृति रख, बाप से जो भी खजाने मिलते हैं उन खजानों को बाबा कहते यूज करो। यूज करना अर्थात सफल करना, सफल करना अर्थात बढ़ाना। तो जितना जितना खजाने दान देंगे उतने उतने सफल होंगे, जितने जितने सफल करेंगे उतने उतने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग सहयोग देते हुए, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। जब हम देखते हैं किसी को हम रिगार्ड देते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो वह भी रिटर्न में हमारा आदर करता है, हमारा सहयोगी बन जाता है। बाबा निस्वार्थ प्रेम के आधार पर हम आत्माओं के अपकारों को भुलाकर हम पर उपकार करने आया। उसी पिता परमात्मा निराकार की हम निराकार आत्मा संतानें हैं। तो बाबा कहते हैं जितना मोल्ड बनोगे उतना गोल्ड बनोगे। तो अपने स्वभाव संस्कारों को ऐसा नरम बना लो कि हर आत्मा के स्वभाव संस्कार को समा जाओ। तो हर आत्मा के प्रति रिगार्ड हो, नम्रता हो, सम्मान हो, सभ्यता हो। तो बाबा कहते वह आत्मा भी नमन करेगी और आपकी सहयोगी बन जाएगी। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। प्रश्न किया बाबा ने, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है? उससे प्राप्ति क्या होती है? सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कौन सी और कब होती है? उससे प्राप्ति क्या होती है? उत्तर में बाबा कहते संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। क्योंकि यही कॉन्फ्रेंस हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए संपन्न, संपूर्ण, भरपूर बना देती है। तो फिर यज्ञ, तप, पूजा पाठ की आवश्यकता आधा कल्प के लिए होती नहीं है। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता तू ही सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, एक बाप से ही सच्चा
कम्युनियन अर्थात योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं रखनी है। एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन अर्थात योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, खुदाई खिदमतगार बन, सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते दूसरा पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन, सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बन, सबका कल्याणकारी बनना है, सबका कल्याण करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।